अंगुलीमाल की कहानी बुद्ध के जीवन की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये उस डाकू की कहानी है जो अंगुलियों की माला पहनता था। अंगुलीमाल का मूल नाम अहिंसक था। तलवार, खंजर और भाले से लैस होकर वह कौशल राज्य की दक्षिणी सीमाओं से लगे जालिनी वन में पहुंचा। उसने एक पहाड़ी के ऊपर एक अच्छा स्थान चुना जहां से वह जंगल के केंद्र पर नजर रख सकता था। जहां उसने अपना अड्डा बनाया था वहां 8 सड़कें मिलती थी और वो स्थान हमेशा यात्रा करने वाले व्यापारियों से व्यस्त रहता था। उसने गुरु दक्षिणा के लिए यात्रियों को मारना शुरू कर दिया। पहले अहिंसक अपने शिकार यात्रियों की उंगलियों को एक साथ बांधकर एक पेड़ पर लटका दिया करता था, लेकिन उसने पाया कि जब भी वह शिकार की तलाश में वहां से निकलता था तो उसके द्वारा पेड़ पर जमा किए गए उंगलियों को कौवे और गिद्ध खा लेते थे या नष्ट कर देते थे। उसे लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। फिर उसने उंगलियों को एक धागे में एक साथ पिरोकर उसे अपने गले में एक माला के रूप में पहनने का फैसला किया। इससे उसे मारे गए लोगों की संख्या की गिनती रखने में सहायता मिलने लगी। अब उसे अंगुलीमाल या उंगलियों की माला पहनने वाले डाकू के नाम से जाना जाने लगा। जैसे जैसे वह अधिक लोगों को मारता गया उसके अंदर से सभी मानवीय भावनाएं खत्म होती चली गई और अब उसे निर्दोष लोगों की हत्या करने में किसी तरह की अपराध भावना नहीं आती थी। वह बहुत निष्ठुर हो गया था और अब उसे बच्चों की भी हत्या करने में कोई दया नहीं आती थी। उस जंगल के आसपास रहने वाले लोग अब जंगल की तरफ जाने से डरते थे। जैसे जैसे लगातार हो रही हत्याओं की खबर इलाके में फैली, व्यापारियों और गांव वालों ने जंगल के रास्ते से चलना बंद कर दिया। अंगुलीमाल का आतंक ऐसा था कि कौशल के सैनिक भी उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। जब उसे जंगल के अंदर शिकार मिलना बंद हो गया तो हताशा में अंगुलीमाल ने रात में जंगल के किनारे बसे गांव में जाना शुरू कर दिया। वह जबरदस्ती घरों में घुसने लगा और एक ही बार में पूरे परिवार को मार डालता था। उसके आतंक से धीरे धीरे जंगल के आसपास के गांव वीरान होने लगे। लोग जंगल के पास के गांव छोड़कर भागने लगे। अंगुलीमाल के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना लेकर वहां के ग्रामीण राजा के पास गए। राजा प्रसेनजीत ने उन्हें आश्वासन दिया कि लोगों को अंगुलीमाल से मुक्ति दिलाने के लिए वह स्वयं उसे जंगल में जाकर मारेंगे। सारे श्रावस्ती में यह समाचार फैल गई कि अंगुलीमाल को मारने के लिए राजा बड़ी सेना लेकर जंगल जा रहे हैं। राजसभा में गांव वालों की बात सुनकर और उनसे डाकू का विवरण सुनकर पुरोहित भार्गव तुरंत समझ गया कि खूंखार हत्यारा उनका बेटा ही है। वह घर लौट आया और अपनी पत्नी से अंगुलीमाल और उसको मारने के राजा की प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा की। अंगुलीमाल की मां मंतानी ने फैसला किया कि राजा के द्वारा मारे जाने से पहले वह अपने बेटे को जंगल से वापस लेकर आएगी। अगली सुबह वह जल्दी उठी और उठकर सबसे पहले अपने बेटे के लिए खाना बनाया। वह सूरज निकलने से पहले जंगल के लिए निकल गई ताकि कोई भी उसे जंगल में जाते हुए न देख ले। उस समय बुद्ध श्रावस्ती के जेतावन विहार में ठहरे हुए थे। अंगुलीमाल ने अब तक 999 उंगलियां एकत्र कर ली थी। बुद्ध ने देखा कि आसपास के गांव के लोग बहुत भय में जीवन बिता रहे हैं। चारों ओर पीड़ा और डर का माहौल था। बड़ी करुणा के साथ उन्होंने लोगों को अंगुलीमाल के आतंक से मुक्ति दिलाने का फैसला किया। उन्होंने अंगुलीमाल को धम्म के मार्ग पर लाने का फैसला किया। वह जालिनी वन की ओर चल पड़े जो विहार से 30 मील दूर स्थित था। रास्ते में किसानों और ग्रामीणों ने उन्हें जंगल की ओर जाते हुए देखा और उनसे जंगल में प्रवेश न करने की विनती की। उन्होंने उन्हें जंगल से दूर रहने की सलाह दी क्योंकि अंगुलीमाल क्षेत्र में बहुत सक्रिय था। उस दिन अंगुलीमाल भी सुबह जल्दी उठ गया। वह उत्साह से भरा हुआ था क्योंकि उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल एक और उंगली की आवश्यकता थी। उसने संकल्प किया कि वह उस दिन जिसे भी सबसे पहले देखेगा उसे मार डालेगा और अपनी 1000 उंगलियां पूरी कर अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए तक्षशिला वापस चला जाएगा। वह पहाड़ी से उतरकर सड़क के पास आ गया। अंगुलीमाल झाड़ियों में छुपा हुआ था। अचानक उसने देखा कोई सड़क पर चल रहा है। उसे दूर से एक बूढ़ी औरत आती हुई दिखाई दी। जब वह करीब आई तो वह भावनाओं से भर गया क्योंकि उसके सामने उसकी मां खड़ी थी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन तुरंत ही उसके ऊपर उसके बुरे कर्मों का प्रभाव हावी हो गया और उसे याद आया कि उसे एक बड़े लक्ष्य को पूरा करना है। उसने अपना खंजर उठाया और अपनी मां को ही मारने के लिए आगे बढ़ा जिससे वह उसकी उंगली काटकर अपनी गुरु दक्षिणा पूरी कर सके। तब तक बुद्ध वहां पहुंच चुके थे। अचानक अंगुलीमाल ने उन्हें सड़क के दूसरी ओर
धीरे धीरे चलते देखा। उसने देखा कि सन्यासी अकेला चला जा रहा है और उसके पास कोई हथियार भी नहीं था। उसने सोचा कि सन्यासी को मारना बड़ा आसान होगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी मां की जगह अब उस सन्यासी को मारेगा और वह उनका पीछा करने लगा। बुद्ध ने अपनी शक्तियों के द्वारा रास्ते में एक माया उत्पन्न की ताकि अंगुलीमाल उनके पास न पहुंच सके। हालांकि बुद्ध अपनी सामान्य गति से धीरे धीरे चल रहे थे और अंगुलीमाल जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ रहा था, लेकिन वह बुद्ध के पास नहीं पहुंच पा रहा था। वह कई मील तक दौड़ता रहा, लेकिन वह उनके पास आने में असफल रहा। अब उसके पैर थक गए थे और उसकी सांसें फूल रही थी। हाँफते हुए और पसीने से तरबतर वह रुक गया और चिल्लाया, ठहरो तपस्वी, तपस्वी रुक जाओ। बुद्ध ने शांति से कहा, अंगुलीमाल मैं तो ठहर गया, तुम भी रुक जाओ। अंगुलीमाल ने सोचा, यह सन्यासी मुझे अंगुलीमाल नाम से पुकार रहा है, इसका मतलब है कि इसे पता है मैं कौन हूं। सन्यासी अभी भी धीरे धीरे चला जा रहा है, फिर भी वह बोल रहा है मैं रुक गया हूं, जबकि वास्तव में मैं रुका हुआ हूं क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं और मेरे पैर भी नहीं हिल रहे। लेकिन वह मुझसे कह रहा है, अंगुलीमाल तुम भी रुक जाओ। अंगुलीमाल हैरान था। उसने सोचा कि वह स्वयं तपस्वी से इन शब्दों का अर्थ पूछेगा। उसने नजदीक जाकर सन्यासी की ओर देखा। अब वह उन्हें पहचान गया। उसने देखा कि वो महान तपस्वी कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध थे जो उसकी मदद करने आए थे। बुद्ध ने उनसे कहा, अंगुलीमाल मैं हमेशा के लिए रुक गया हूं। मैं सभी प्राणियों के प्रति दयालु हूं और मैं उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन दूसरी ओर तुम जीवों के प्रति निर्दयी हो। तुम्हें जीवन के प्रति कोई दया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं रुक गया हूं, लेकिन तुम नहीं। बुद्ध के शब्दों पर गहराई से सोचने के बाद उसे उसके वास्तविक अर्थ का एहसास हुआ। उसका चेहरा चमक उठा और उसके हथियार उसके हाथों से गिर गए। उसने सड़ी हुई उंगलियों के हार को फेंक दिया और बुद्ध और धम्म की शरण ले ली।